अच्छा, ये बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। देखो ना, जेई मेंस 2022 28 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का है। क्वेश्चन पहले पढ़ो, आराम से पढ़ो, क्वेश्चन रीड करो, केयरफुली ब्रेक करो, ऑप्शन भी देखो। लेट द वेक्टर्स ए समथिंग, बी समथिंग, सी समथिंग, कॉमा टी बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, बी सच दैट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर इन दिस स्टाइल, अल्फा वेक्टर ए प्लस बीटा वेक्टर बी प्लस गामा इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू जीरो, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ओ मेरे भाई, इसको देख के कुछ ना कुछ तो आइडिया मिला ना आपको? हाँ जी, कुछ ना कुछ तो आइडिया मिला। क्या आइडिया मिला? कि मुझे मालूम है, हमने पढ़ा है एक टर्म्स दैट इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। कब होता है वो? जब ए बी सी हमारे पास तीन वेक्टर आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ, हाँ जी, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी वेक्टर इजकल टू जीरो, वेयर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू जीरो, तीनों जीरो हो जाए तभी पॉसिबल है अल्फा इंटू वेक्टर ए प्लस बीटा इंटू वेक्टर बी प्लस गामा इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा जीरो हो जाए। देन हम क्या बोलते थे, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब ये हो रहा है ना, जब ये हो रहा है ना, देन एसटीपी not zero, that means a vector and vector b and vector c are non-coplanar, then we can say here कि a b c are linearly independent and vector a vector b and vector c are non-coplanar। हाँ जी, नॉन कोप्लेनर। अब दुनिया इस बात को जानती है कि एबीसी और कोप्लेनर है, तो एसटीपी शुड बी जीरो एंड डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो। अगर नॉन कोप्लेनर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 नॉट इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करना है। बिफोर मुझे किस पे कॉन्सेंट्रेट होना, अगर नहीं कंसेप्ट है ना, तो इसको आप ऐसे याद कर जाइए कि अगर ये दिया हुआ है कि अल्फा इंटू वेक्टर ए प्लस बीटा इंटू वेक्टर बी प्लस गामा इंटू वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब हम ये बोलेंगे कि ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लेनर। हाँ जी, नॉन कोप्लेनर। अब नॉन कोप्लेनर कंडीशन क्या है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ जी, हाँ जी, 1 प्लस टी 1 माइनस टी और टी, ठीक है, 1 माइनस टी 1 प्लस टी 2 1 2 क्या रखिएगा, क्या है 1, दिस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेरा कंसेप्ट क्या है? हेलो जी राहुल जी, मेरा कंसेप्ट क्या है यहाँ पे कि मेरे को यार जो भी आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे मुझे स्ट्रेस देनी है, रुकनी है, तो वहां रुकिए, रीड कीजिए, दोबारा रीड कीजिए। मेरे को यही यही पंगा यहीं पे था ना, यही कंसेप्ट है मेरे पास टोटली। एसटीपी नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना आंसर। अब यहां से मेरा वर्कआउट क्या है, डिटर्मिनेंट को ओपन करना, कर दो ओपन। तो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट। अच्छा, एक और चीज, ये डिटर्मिनेंट का कुछ कोफिशिएंट हमने गलत लिखा, देखना आप पे, 1 प्लस टी 1 प्लस टी 1 माइनस टी, दिस इज टी, ठीक है, 1 माइनस टी 1 प्लस टी माइनस टी, दिस इज माइनस टी, माइनस टी, ठीक है, और उसके बाद 1, दिस इज 2, दिस इज 1। इसको खोलना, ओपन करना। 1 प्लस टी हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, दिस फॉरगेट, 1 प्लस टी प्लस 2t माइनस अब 1 माइनस टी इंटू, यह हुआ, इसको बोला 1 माइनस टी माइनस 2t। हाँ जी, फिर 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 के रिस्पेक्ट में किया हमने, तो जैसे प्लस 1 इंटू
या तो 1 माइनस टी इंटू माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस दिस माइनस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। हाँ जी, 1 के रेस्पेक्ट में दिस 1 माइनस टी इंटू माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस टी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ जी, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां से 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 3t माइनस 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 3t प्लस दिस गेट कैंसल्ड माइनस 2t आ रहा है यार, ठीक है, नॉट इक्वल जीरो चलेगा। मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 3t प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस 1 दिस इज माइनस 1 प्लस 3t this is minus plus t this is minus plus minus 3t square minus 2t not equal to 0। हाँ जी यार, यहां से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या 1 है ना, 1 दिस गेट कैंसल्ड प्लस 3t 60 प्लस t 70 प्लस 8t माइनस 2t माइनस 60 1 गेट कैंसल्ड माइनस 6 इंटू 2 नॉट इक्वल टू जीरो। दुनिया इस बात को जानती है कि माइनस 6 तो जीरो है ही नहीं, टी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी टी की वैल्यू जीरो नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी ऑल टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस जीरो। तो टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलेगा क्या? तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर एक कंडीशन दिया है अल्फा वेक्टर ए प्लस बीटा वेक्टर बी प्लस गामा वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाई अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू जीरो, देन ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। ये याद रखना आपको, राइट।